भाभी कैसी हैं? श्वेता भाभी के नखरे उनके पति पर तो भारी थे ही। आसपास के लोग भी उनसे कम इम्प्रेस नहीं थे। अरे भाभी जी आप सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, अब तो दिन पक्का अच्छा जाएगा। पीछे खड़ा पति बेचारा। अरे भाई साहब हम भी हैं, हमारी भी शक्ल इतनी खराब नहीं है कि आप नजरअंदाज कर दे। हैं? अरे आपसे ज्यादा नसीब वाला तो कोई नहीं है, इतनी अच्छी बीवी है आपकी। शुक्रिया, शुक्रिया। श्वेता के आगे पीछे पूरे मोहल्ले वाले लगे होते हैं कि उसकी एक झलक दिख जाए। अरे वर्मा जी, इतने सुबह सुबह? अरे हाँ, थोड़ी फिटनेस खराब हो रही थी तो सोचा कि वॉक करना शुरू कर दे। हाँ हाँ, अच्छी बात है, चलो फिर साथ ही पार्क में चलते हैं। बी ब्लॉक वाले? अरे नहीं नहीं, मैं तो ए ब्लॉक में जाता हूँ। वहां वो श्वेता भाभी हैं। क्या हुआ श्वेता भाभी को, ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। वहां श्वेता भाभी भी वॉक करती हैं तो सोचा वहीं चलते हैं, भाभी जी के दर्शन हो जाएंगे। दोनों पार्क में जाते हैं जहां श्वेता पति के साथ वॉक कर रही होती है। अरे भाभी जी कैसी हैं, आप वॉक कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, हम पति पत्नी स्विमिंग कर रहे हैं। कोई समस्या? अरे भाई साहब, इतनी अच्छी बीवी है लेकिन आपको उनकी कद्र ही नहीं है। हाँ और क्या, भाभी जी को लेकर इतनी वॉक कर रहे हैं, भाभी जी की तबीयत खराब ना हो जाए। अरे भाई साहब, अब आपको बुला रही है। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, वॉक करने से भी भला किसी की तबीयत खराब हुई है कभी? अब नहीं 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 भाभी जी, अच्छा चलिए सभी मिलकर एक सेल्फी लेते हैं, सेहत के प्रति लोगों को भी जागरूक करेंगे। फोटो खींचने के बाद कहते हैं, अब मेरी और भाभी जी की अकेली की एक फोटो ले लीजिए ना। अरे वो बाद में, अभी हम लोगों को कहीं जाना है। ये बोलकर दोनों निकल जाते हैं। अरे भाभी जी लानत है हम लोगों पर। मैं तो कहता हूँ कॉलोनी में किसी मर्द को रहने का राइट ही नहीं है। हम लोगों के होते हुए आप अपने नाजुक हाथों से थैले उठा रही हैं। अरे ना जी, ना ना ना, मैं नहीं देख सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो मैं रोज ही करती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कैसे बड़ी बात नहीं है, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो बहुत बड़ी बात है जी भाभी जी। वो श्वेता के हाथ से बैग ले लेता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए निकल जाता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है। हाय दैया, मर गई रे, इतने भारी झोले उठाकर मेरी तो कमर टूट गई। अरे कोई तो मेरे थैले उठा दो। सक्सेना जी, आप आगे चलिए, मैं पीछे वाली भाभी जी की मदद कर देती हूँ। अब हाँ हाँ भाभी जी बिल्कुल। पता नहीं कैसे आदमियों से शादी हो जाती है इन औरतों की, जो अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं रख सकते। अरे लानत है लानत। लेकिन जैसे ही वो औरत आगे आती है, अरे आपने ये किसका बैग उठा रखा है? मैं यहाँ मार्केट से गधा बनकर भारी थैले ढोकर आ रही हूँ। भाई साहब, ये तो भाभी जी हैं, आपकी बीवी। तो अभी आप क्या बोल रहे थे आप? वो मैं ये क्या वो, अरे बेवकूफ औरत, फोन करके बता नहीं सकती थी कि मार्केट जा रही हूँ? मैं आ जाता ना थैला लेने। अरे जरा मोबाइल तो चेक करिए, कितने कॉल किए आपको, लेकिन आपको मोहल्ले की औरतों का बैग उठाने से फुर्सत मिले तब ना। लाइए भाई साहब, मैं अपना थैला ले जाती हूँ, आप भाभी जी का थैला ले लीजिए। अरे ना जी ना, रहने दो, औरतें क्या किसी से कम है? मैं खुद ले जा सकती हूँ। आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। पूरे मोहल्ले में अब औरतों को श्वेता से जलन होने लगती है। एक दिन श्वेता मोहल्ले की किटी पार्टी में आ जाती है। अरे भाभी जी, आप तो जग की भाभी है। श्वेता, तुम्हारे पास कितना वक्त है ना बर्बाद करने के लिए?
हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम लोग घर के सिवा अपने पर थोड़ा भी वक्त लगा सके। लेकिन इसमें गलत क्या है? अरे खुद से प्यार करना गलत नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर किसी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1 घंटा तो कम से कम अपने लिए होना ही चाहिए। हाँ हाँ, खुद से प्यार करोगी तभी तो पूरा मोहल्ला तुमसे प्यार करेगा। श्वेता पर मोहल्ले की औरतें हंसने लगती है। श्वेता को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहां से चली जाती है। अब जो श्वेता लोगों की बात को हंसकर टाला करती थी, वो अब उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है। लिफ्ट में वर्मा जी मिल जाते हैं। और भाभी जी, सुबह सुबह आपका चेहरा देख लिया, अब तो दिन बन गया समझो। लेकिन आपकी शक्ल देख ली, अब तो जिस काम के लिए निकली हो ना, पक्का नहीं होगा। तभी तो भाभी जी बोल रही थी कि वो आंख बंद करके उठती हैं कि कहीं आपकी शक्ल ना दिख जाए और उनका भी दिन खराब ना हो जाए। अच्छा, ये बात आपको मेरी बीवी ने बोली? अभी खबर लेता हूँ। लिफ्ट में दूसरे लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वर्मा की बीवी श्वेता से लड़ने आ जाती है। अरे श्वेता, क्या बात है? क्या हम पति पत्नी के बीच का प्यार तुमको अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम झूठी बातें बोलकर मेरे पति को मुझसे लड़ा रही हो? अरे मैंने कब बोला कि मैं उनकी शक्ल ना देखने के लिए आंखें बंद करके उठती हूँ? क्यों भाभी जी? उस दिन किटी में तो आप मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी कि पूरा मोहल्ला मुझसे प्यार करता है। आपके पति भरी लिफ्ट में मुझसे हमेशा बोलते हैं कि मेरा चेहरा उनके लिए लकी है। अब क्या किसी गैर मर्द को किसी से ऐसी बात करनी चाहिए? वो खुद नहीं सुधरे तो मैंने ये चाल चली। अब किसी को अच्छी लगी या बुरी, मुझे क्या? अब मोहल्ले के कई लोगों को पता चल जाता है कि श्वेता भाभी के सामने कुछ बोलो तो वो बेइज्जती कर देती है। लेकिन लोग भी कहाँ मानने वाले थे। एक दिन, अरे वर्मा जी, शर्मा जी, सक्सेना जी, आप तीनों एक साथ? अब हाँ भाभी, बस आपके दर्शन के लिए ही खड़े हैं। आप लोगों को कल दोपहर के खाने का इनविटेशन देना था। जरूर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे भाभी जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे भाभी जी। अरे आप बुलाए हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीनों अगले दिन श्वेता के घर जाते हैं, जहां पति श्वेता के साथ मिलकर उन लोगों को खाना खिलाता है। फिर श्वेता हाथ में दिए की थाली लेकर सच धज कर आती है। चलिए, सब हाथ आगे करिए। सभी खुश होकर हाथ आगे करते हैं और श्वेता तीनों को राखी बांध देती है। और भाभी जी, ये क्या? अब भाभी जी नहीं, बहन जी बोलिए। बहन जी।